हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानदीप पाठशाला में आप का स्वागत है। मैं चंद्रभुवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से प्रश्नों को हल किए थे, अब यहाँ भी हम एक बहुत ही जिसको कहिए अच्छा कहिए है ना जी, या कहिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उस प्रकार के ये प्रश्न है जिससे बच्चा इसको देखकर ही पहले ही डर जाता है। तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम अब इससे संबंधित आपको सारे कंसेप्ट पहले ही समझाए, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। अब फिर इसको हम पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है, क्या कहेगा, जो बातें कहेगी आखिर तो इसको हमको बनाना ही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, बन जाएगा। कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर जो है क्या दिया है 8/7, क्या दिया है 8/7 हो तो क्या कह रहा है, हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, यहाँ कर रहा है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान बताएं। तो आप समझ गए हैं कि sin थीटा जो है ना जी, sin थीटा cos थीटा आ रहा है, तो sin थीटा का मान क्या चाहिए बताइए तो P/H होता है, और cos थीटा का मान क्या होता है बताइए तो B/H होता है। और हमें क्या चाहिए, P चाहिए, H चाहिए, B चाहिए, H चाहिए, तो H तो हमको मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये तीनों चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों चाहिए, ये तीनों है ना जी। जबकि हमें कॉट थीटा सिर्फ 2 ही देगा, सिर्फ क्या देगा 2 ही देगा। अब देखते हैं कॉट थीटा देता क्या है, क्या देगा बताइए तो हम लिख देते हैं यहाँ सोल्यूशन, यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 7/8, 8/7 दे दिया है। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, जैसे पिछले वीडियो में हम लिखे थे है ना जी, कॉट थीटा बराबर जैसे अभी आपको समझा देते हैं खूब बढ़िया जो है कि नहीं। कॉट थीटा बराबर होता है कि नहीं, कॉट थीटा बराबर होता है ना B/P, है ना, ये 8/7 है कि नहीं। अभी हम देखें है कि नहीं, एक बात हम फिर से समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ लिखे थे है कि नहीं, तब यहाँ लिख सकते हैं B बराबर हमारे पास क्या है 8 है ना जी, और P बराबर हमारे पास क्या है बताइए तो 7 है, क्या है 7 है। अब हमारे पास समस्या क्या है, हमको चाहे उसमें दिया हुआ है sin थीटा, तो इसका मान क्या होता है P/H, है ना जी, और cos दिया है cos थीटा, इसका मान होता है B/H। समस्या हमारे पास एक ही है कि मेरे पास तो सवाल में P दिया हुआ है, मेरे पास सवाल में B दिया हुआ है, समस्या मेरे पास एक ही चीज़ है कि मेरे पास H नहीं है। क्या नहीं है, H नहीं है। और जब तक H आएगा नहीं तब तक हम सवाल को बना नहीं सकते हैं, तब तक सवाल को हम बना नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा काम रहेगा हम H को निकाल लें, क्या कर ले, H को निकाल लें। H निकालने के लिए है ना जी, चलिए हम रास्ता देखते हैं। तो H बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वाट, क्या लिख सकते हैं वाट। तो हम एक फिगर बना देते हैं, समकोण त्रिभुज, ये A, ये B और ये C ऐसे दे देंगे। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है ना जी, ये थीटा होगा, और थीटा के सामने वाला कोण, भुजा को क्या बोलते हैं बताइए तो P बोलते हैं, क्या बोलते हैं P बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं B बोलते हैं, या इसको H बोलते हैं। यानी ये हो गया, ये क्या चीज़ लंब है ना जी, और ये क्या चीज़ हुआ बताइए तो आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। इसमें किसका मान दिया है बताइए तो, हमें दे दिया है B का मान, फिर क्या दिया बताइए B का मान क्या है हमारे पास है 8 दे दिया है, और P का मान हमारे पास क्या दे दिया है 7 दे दिया है। तो जैसे है ना जी, अब H कह रहा है तो H का फॉर्मूला ही होता है ना जी, √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। समझ में आ गया है कि नहीं। इन दोनों के वर्गों का योग का जो वर्गमूल होता है वही H का वैल्यू होता है ना जी। अब यहाँ इसका वैल्यू हम रखते बताइए तो P का वैल्यू हमारे पास क्या है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर रख देंगे, प्लस B का वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर रख देंगे। अब इसके आगे बढ़ेंगे है ना जी, इसके आगे बढ़ जाएंगे, इसके आगे बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो, इसको देख सकते हैं कितना आ जाएगा है ना जी, ये आ जाएगा 49 है ना जी, और ये आ जाएगा कितना 64 है कि नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं है ना जी, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं है ना जी, इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं है ना जी, इसके आगे बढ़ते हैं है ना, कि ये इन दोनों को जोड़ेंगे है ना जी, इन दोनों को जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना है जी, तो ये क्या हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x √100 कितना आ जाएगा बताइए तो
4 और 4 जो है और 9 कितना होता है 3 होता है ना जी। और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक हासिल जो है 11 यानी 113 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 113। अब हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे वैसे कि अब हम क्या करेंगे। अब हमारे पास क्या मालूम था पहले है ना जी। हमारे पास किसका वैल्यू मालूम था बताइए। तो हमारे पास वैल्यू किसका मालूम था बताइए। क्या किसका मालूम था बताइए। तो हमारे पास वैल्यू मालूम था बी का और क्या चीज पी का, एच का नहीं मालूम था है ना जी। और एच का वैल्यू हमारे पास अभी पता चल गया है। क्या चल गया पता चल गया है। तो चलिए तो ये हमारा एच हो गया। क्या हो गया एच हो गया। तो अब इन सब को हम यहाँ लिख दें खूब बढ़िया से। तो P बराबर सॉरी क्या लिख देते पहले, हाँ P लिख देते हैं। P बराबर मेरे पास क्या था 7 तो 7 लिख देते हैं। B बराबर हमारे पास क्या था 8 था तो हम B बराबर 8 लिख देते हैं है ना जी। और H बराबर हमें क्या मिल गया तो मिल गया √113। क्या मिल गया है √113। अब मेरे पास P भी आ गया, B भी आ गया, H भी आ गया। जब ये तीनों आ जाता है तब हम जो भी सवाल दिया रहे उसको लिखकर बनाते हैं। चलिए इस सवाल को लिखेंगे है ना जी। अब है ना अब लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है बताइए। तो 1 माइनस साइन थीटा है कि नहीं। ये जाएगा 1 प्लस है ना जी क्या हो जाएगा कॉस थीटा है ना जी। और फिर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ से बनाने के अपने पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं 2 रास्ते हैं। क्योंकि एक से भी चीज देख लो, एक बार यही चीज प्लस में दिया है, एक बार यही चीज क्या दे दिया है माइनस में दे दिया है। फिर वही चीज एक नीचे में देखेंगे तो जो चीज यह है वही चीज यह है। इन दोनों में फर्क क्या है, ये प्लस में दिया है एक माइनस में दिया है। तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं है ना जी। क्या लिखते हैं कि एक बार कोई चीज है ना जी अगर प्लस में रहता है वही चीज माइनस में रहता है तो उसको हम पहला का स्क्वायर है ना जी यानी 1 का स्क्वायर है ना जी माइनस क्या लिख देते हैं साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं है कि नहीं। ऐसे ही बना सकते हैं है ना। फिर नीचे क्या लिख देंगे बताइए। तो नीचे क्या लिख दें है ना जी सेम वही चीज़ है। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर है ना जी। अब माइनस ये क्या हो जाएगा बताइए। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना जी। इस तरह से हम बना सकते हैं। ये मेरे पास तरीका है कि नहीं। अब हम क्या रख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या रख सकते हैं वैल्यू रख सकते हैं है कि नहीं। चलिए वैल्यू रखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 लिखेंगे माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है वो होता है P/H। क्या होता है P/H। और P/H का क्या है पावर 2 है तो इसलिए हम किसको क्या देते हैं पावर 2 दे देते हैं। पावर 2 देते हैं। फिर आगे क्या रहा है अब बटा लिखने के लिए बटा लिख देते हैं। फिर यहाँ क्या है बताइए। तो यहाँ क्या है बताइए। यहाँ है ना जी 1 लिख देते हैं। यहाँ क्या है फिर कॉस थीटा कह रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/H का ये होल स्क्वायर B/H ही होता है। इसका पावर 2 दे दिया है ना जी। चलिए इसके आगे हम फिर इसको सॉल्व करते हैं है ना जी। अब सबका वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे सबका वैल्यू रखेंगे। सबका जब वैल्यू रखेंगे तो बताइए ये 1 लिखा हुआ है ना जी तो इसको हम 1 लिखेंगे है ना जी। इसमें देखिए बड़ा बटा आ रहा है मेन बटा जिसको कहते हैं माइनस था तो माइनस दे दिए। P का वैल्यू हमारे पास कितना है 7 है तो इसको ले देते हैं हम 7 है ना जी। और ये क्या होता है बताइए। तो S का वैल्यू हमारे पास कितना है S का वैल्यू हमारे पास कितना है 113। किसमें है √113 है ना जी। तो इसको लिख देंगे √113 है ना जी। इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है ना जी। अब इसको मेन बटा लिखेंगे है ना जी। इसको जैसे ही मेन बटा लिखेंगे है ना मेन बटा लिखेंगे तो क्या होगा है ना जी। फिर 1 माइनस है ना जी। जब 1 माइनस लिखेंगे है ना 1 माइनस लिखेंगे तो बताइए। तो फिर क्या है ये B लिखा हुआ है ये B लिखा हुआ है B/H लिखा हुआ है। तो B का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 है और H का वैल्यू तो आपको हम तुरंत यहाँ लिखे 113। इसका स्क्वायर कर देंगे कुछ नहीं है थोड़ा सा है ना जी लिखना बड़ा है बस है ना जी। अब इसको क्या लिख देंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा है ना जी। और 113 का स्क्वायर करेंगे तो √अंडर केवल हट जाएगा। क्या आ जाएगा √अंडर हट जाएगा है कि नहीं। आप क्या कर सकते हैं इसके फिर बटा दे देंगे। जब जैसे ही बटा देंगे है ना जी फिर 1 माइनस है ना जी फिर इधर क्या देखिए है बताइए। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो आपको पता है कि ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब होता है 8 में भी और √113 में भी दोनों में स्क्वायर होना जरूरी है ना जी। जब दोनों में स्क्वायर होना जरूरी है तब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। लेकिन √113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मान बताइए। तो ये 113 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 113।
अब ये क्या करेंगे, अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसके नीचे एक दे देंगे, है ना जी, इसके नीचे हम एक दे देंगे, है ना। अब एक मेन बटा ले लेते हैं, मेन बटा में 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा, है ना जी। जैसे 113 आएगा, अब 1 से भाग करेंगे 113 में, समझ में आ रहा है ना जी। ये चीज़ समझना है, क्योंकि इसके नीचे देख कुछ नहीं था, इसके इधर क्या एक भिन्न था, इधर भी इसके अंदर नहीं था, एक भिन्न था, है ना जी। तो हम इसको क्या कर दिए, इसके बटा में 1 कर दिए, है ना जी। अब आपको पता है ये भिन्न का घटाव हो गया, क्या होगा, भिन्न का घटाव हो गया, भिन्न का घटाव हो गया तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, है कि नहीं। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 113 आ गया, 113 लिख दिए, है ना जी। 1 से भाग करेंगे तो 113 मर्तबे कटेगा, 113 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 117 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। फिर 117 को 117 में भाग देंगे तो कितना मर्तबे कटेगा, 1 मर्तबे, 1 में 49 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, है ना जी। इसके ये कहाँ हो गया, इस मेन बटा के ऊपर का काम हो गया, है ना जी। अब इस मेन बटा के नीचे का काम करेंगे, इस मेन बटा के नीचे क्या करेंगे, ऐसे बताइए तो 117 एलसीएम हो जाएगा, जैसे कि अभी हम निकाले हैं, है कि नहीं। 117 एलसीएम होगा, जैसे जैसे उसमें किए वैसे वैसे इसमें होगा। अब 1 में भाग देंगे 1 से भाग देंगे 113 में तो 113 मर्तबे कटेगा, 113 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 113। फिर माइनस का चिन्ह था तो हम माइनस का चिन्ह दे दिए, है ना जी। फिर 117 से 113 में भाग करेंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, 1 में जो है 64 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, है कि नहीं। अब एकदम आसान सवाल है, 2 स्टेप और बचेगा, 2 स्टेप से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। 117 में से 49 घटाइए, कितना आएगा, कितना आ जाएगा बताइए तो 13 में से 4 गया, 9 गया तो 4, कितना आ गया, 4, है ना जी। और ये क्या बच गया बताइए, 10 में 4 गया 6, और नीचे क्या बच गया बताइए तो रूट जो है 113, समझाया। और फिर इसको मेन बटा ले लेंगे, कौन सा मेन बटा, ये वाला मेन बटा, क्या ले लेंगे, ये वाला मेन बटा, है कि नहीं। जब ये वाला मेन बटा लेंगे फिर उसी तो 113 में से 64 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 49, क्या आएगा 49, है कि नहीं। कि 113 में से 49 घटा रहे हैं तो 64 आया, तो 164 में से जो है 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा। फिर इसके बटा में क्या लिख देंगे, 113, है कि नहीं। 113 लिखेंगे, फिर इसके आगे हम सॉल्व कर दें, है ना जी, इसके आगे सॉल्व कर दें, है कि नहीं। इसके आगे सॉल्व करेंगे, है ना जी। तो हम अभी इसको बताए हैं कि एक मेन बटा के यानी भिन्न के ऊपर भी भिन्न और भिन्न के नीचे भी भिन्न, मैंने इसके जो है मेन बटा के ऊपर एक बटा है, मेन इसके नीचे भी एक बटा है ना जी। तो हम इसको एक क्या मान लेंगे, इसको डायरेक्ट ये भागा का चिन्ह है, ये क्या इसका चिन्ह है, भागा का। तो हम क्या लिख देंगे, अगला स्टेप लिखेंगे 14/113, और जैसे ही इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे क्या हो जाएगा बताइए तो, जैसे इसको क्या बोल रहा है बताइए तो, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। तो ये क्या था 49/113, तो ये हो जाएगा 117/49, क्या हो जाएगा 49। बातें समझ आ रही हैं जी, कि इस भाग के चिन्ह को हमने क्या कर दिया, गुणा में पलट दिया, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये आपस में कटेगा, नहीं कटेगा तो, है ना जी। तो यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी एक बचा, 1 में 64 से गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा, और जो है 49 में 1 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। इस तरह से हमने एक कैलकुलेशन करके, है ना जी, इसका मान निकाल दिया। यही मेरा अभिष्ट उत्तर आएगा, यही मेरा अंतिम उत्तर है ना जी। तो देखिए ये जो प्रश्न दिया था इसको कैसे हम कैलकुलेटिव कर लिए, है ना जी। इस सवाल को हमने यहाँ लिखा, ऐसे बनाया, ऐसे बना के आंसर ला दिए। अब हम कुछ और बातें तो इसमें थोड़ा सा बताना चाहते हैं, है कि नहीं। हम एक चीज़ हर सवाल में, इस प्रकार के जो भी सवाल आ रहा है उसमें एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि ये वाला स्टेप जो यहाँ तक आ रहे हैं, ये सब सवाल में यहाँ तक आ रहे हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का कोई सवाल होगा तो आप यहाँ तक आने का प्रयास कीजिएगा, यानी P, B और S का वैल्यू आपको मालूम हो तो आप कोई भी सवाल देगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। हमने इसको 2 तरीके से बताने के लिए बात कही थी, इसको आप अगर समझ गए होंगे, है ना जी, तो फिर से उसको देखिए।